वेलकम टू माय चैनल टूडो। आज मैं नया चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक में जो लेने जा रहा हूँ है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेसिक से ही मैं शुरू करूँगा। क्लास 10th की बात कर रहे हैं, क्लास 10। तो ये जो बेसिक है, बच्चे जो है हम पढ़ाते हैं तब पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन रहती है। किस में कंफ्यूजन रहती है? एंगल्स में रहती हैं। अब यहाँ पर एंगल्स का जो रूल बन जाता है वो एंगल बन जाते हैं आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, क्यों होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स थ्री, ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड, मीट्री मतलब मेजरमेंट, थ्री साइड्स का मेजरमेंट। किसकी थ्री साइड्स? ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल में थ्री साइड होती है। ट्रायंगल में क्या होती है? थ्री साइड होती है, उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है। अब थ्री साइड बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन सा देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हमने देखना है 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राइट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? राइट ट्रायंगल। उसमें 90 डिग्री होता है, सो राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो उसमें 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। ये बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, इस चीज के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एच का मतलब राइट एंगल के सामने वाला। एच मतलब ये जो एच दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। इसके सामने जो भी साइड होगी, जो भी साइड 90 के सामने होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी, वो हाइपोटेन्यूज। ये जो बेस एंड परपेंडिकुलर मैंने लिखा है वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, हम कौन से एंगल्स को देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये एंगल ले लेता हूँ, इसका नाम मैंने थीटा लिख दिया, थीटा। ठीक है, तो इस थीटा एंगल के सामने ये जो बनेगी, थीटा के सामने, थीटा के सामने बोल रहा हूं मैं, वो परपेंडिकुलर बनेगी। और थीटा के साथ जो लेटी हुई लाइन होगी वो बनेगी आपकी बेस। क्या बनेगी? बेस। तो बेसिकली आपको ये देखना है। ठीक है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा था। हाइपोटेन्यूज कैसे पता चला? 90 के सामने। परपेंडिकुलर कैसे पता चला? थीटा के सामने, एंगल के सामने। और बेस कैसे पता चला? थीटा के साथ है, थीटा के साथ। तो अब ये तीन एंगल का जो हम मिस्ट्री है, अब इसको रिजॉल्व करेंगे। ये तीन एंगल हम कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज ये चलती है, वो कैसे, उस पर हम ध्यान देंगे। तो एक एक चीज को पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे, तो ये चीज समझ आई होगी। तो दैट इज अ मेन पॉइंट जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल टूडो। छोटा सा वर्ड टूडो। ठीक है, तो आपका साथ चाहिए और आपका साथ होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ने का एक तरीका मैंने रखा है, आपका साथ। आपका साथ चाहिए। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक भाई बहन की रिश्ते की बात करेंगे। साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया और टेन थीटा। पहले ये समझेंगे। साइन का उल्टा यानी ऑपोजिट, यानी अगर ये ब्रदर है तो इसका सिस्टर वो कौन होगा? कॉसेक होगा। क्या होगा? कॉसेक। उसका उल्टा कौन है? कॉसेक है। उसका उल्टा कौन है? कॉसेक। ठीक है, और कॉसेक, कॉसेक याद रखना, कॉसेक द वर्ड यूज किया, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा यानी कॉस का ऑपोजिट कौन होगा? वो है ऑपोजिट। द वर्ड आई एम यूजिंग ऑपोजिट, दैट इज सेक थीटा। और टेन का ऑपोजिट दैट इज कॉट थीटा। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ उल्टा, यानी ऑपोजिट यूज कर रहा हूँ, ऑपोजिट वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो ऑपोजिट जब वर्ड यूज कर रहा हूँ उल्टा, उल्टा, उसका उल्टा। तो साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा दे। अब इसको समझेंगे।
इसके अंदर। तो बेसिकली अब टॉपिक धीरे धीरे पढ़ेंगे और बेसिकली आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये 90 डिग्री मेक ए ट्रायंगल, 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। तो 90 डिग्री ये चीज़ आ गई और उसमें एक एंगल होगा आपको एक एंगल हम चूज़ कर लेते हैं, कोई भी एक एंगल चूज़ कर लो। हमने इसका नेमिंग करा ABC, इसका एंगल जो रखेंगे वो एंगल का नाम हम रख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज थीटा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं और उसको ध्यान से समझना क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें एक कंफ्यूजन रहती है कि हमें कैसे पता चले वो क्या चीज़ है। मैं बेसिक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है। इसका पढ़ने का तरीका इस तरह है, ये क्रॉस मैंने इस तरह रखा है, ठीक है। जब ये जो वर्ड है, जब हम एस को पढ़ेंगे तो एस रिप्रेजेंट साइन थीटा, साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस रिप्रेजेंट करेगा आपका कॉस थीटा, सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, टी जो रिप्रेजेंट करेगा टेन थीटा, ठीक है। बात समझ में आई। अब लिखने का तरीका देखते हैं। लिखने का तरीका क्या है। जब मैं बोलता हूं साइन थीटा, जब मैं साइन थीटा बोलूंगा, साइन थीटा बोलूंगा तो साइन थीटा मतलब P अपॉन एच, P अपॉन एच, यानी P अपॉन एच लिखूंगा। अभी मैंने पीछे पढ़ाया, इसका उल्टा साथ साथ पढ़ते हैं। उल्टा ये मैंने लिखे, देखो, ठीक है। उसका उल्टा, तो उसी चीज को उल्टा मतलब कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। जब कॉसेक थीटा बोलूंगा तो दैट मीन्स क्या लिखूंगा, H अपॉन P लिखूंगा। क्या लिखूंगा, H अपॉन P लिखूंगा। उसी तरह सेम दूसरा वर्ड आ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा मैंने लिखा, पढ़ने का तरीका क्या है, B अपॉन एच, B अपॉन एच, B अपॉन एच। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक में इसका उल्टा हमने पीछे पढ़ा था, इसका उल्टा हमने पढ़ा सेक थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा। तो सेक थीटा लिखूंगा यहाँ पर मैं, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, H अपॉन B। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा याद रहेंगी तो अपने आप ही समझ आ जाएंगी। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है। तो उसके बाद वर्ड आता है टेन थीटा। टेन थीटा का पढ़ने का तरीका P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका उल्टा हमने पीछे पढ़ा था कॉट थीटा। कॉट थीटा दैट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब B अपॉन P। ये बेसिक आपको अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पक्का CBSE में आता है वैल्यू निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का। क्या निकालने का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने का, ठीक है। वो कैसे निकालनी है वो चीज़ मैं आपको एक धीरे धीरे एक स्टेप से समझाऊंगा कैसे निकालनी है, ठीक है। तो वो आप याद रखना कैसे निकालनी है। कोई इसमें वो हाइपोथेटिकली नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। जो नहीं समझ आता हो मेरे से पूछ लेना। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना सिखाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से समझना। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो रही है, छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी जितना जल्दी आपको समझ आए। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में आपको आएगा। तो करना कैसे है वो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो एक रेशो तो आपको पहले गिवन कर दी उसने। देखो cos थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। 4 अपॉन 5 मतलब अब दिमाग में ना वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, बोलो बच्चों, P
यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। सी मतलब बी अपॉन एच, तो यहाँ साथ में लिखेंगे बी अपॉन एच लिखेंगे। समझ आ गई? क्लियर है पॉइंट? ठीक है। उसके बाद तो हमने क्या करना है, बी अपॉन एच लिख दिया। उसके बाद सिंपल एक ट्रायंगल बनाएंगे। सिंपल ट्रायंगल बनाया, उसका नेमिंग करेंगे आप। नेमिंग करनी है ए बी सी, ये टेक बनाना जरूरी है एग्जाम के अंदर। और एक एंगल लिख के थीटा, ये जरूरी है। दो तीन चीज़ें आपको जरूरी याद रखनी है, क्या क्या रखनी है। ठीक है। अब बी मतलब 4, एच मतलब 5, मार्किंग कर लो। ये 5 है और ये क्या है 4। हमारे पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस। क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो एच क्या हमारे पास 5 का स्क्वेयर, पी क्या हमारे पास नहीं पता, तो पी को एज इट इज रखो, और बी पता है हमें 4 का स्क्वेयर। तो दैट इज व्हाट, 25 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस 16, 4 का स्क्वेयर 16। तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, 25 माइनस 16। तो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, बताओ जल्दी बच्चों, क्या आया, वो आया मेरे पास 9। तो p की वैल्यू इसके ऊपर रूट डल गया, तो रूट डलने से क्या बना, ये 9। क्या बना, ये 9 बना। तो यहाँ तक समझ आया? तो क्या बना है 9। तो 9 p का वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3 आ गई। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल मैंने सिंपल सा तरीके से बताने की कोशिश करी। अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई, तो यहाँ p की वैल्यू कितनी आई आपके पास, p की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ। अब सिंपल सा लॉजिक। अब कॉस थीटा तो आपको दिया हुआ था, कॉस थीटा क्या दिया, 4/5 दिया था। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा मेरे पास 5/4 हो गया। इसी तरह साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा मतलब p अपॉन एच, p अपॉन एच। तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू मेरे पास 3 और h की वैल्यू 5, h की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, h अपॉन पी होता है। h अपॉन पी मतलब 5/3 होता है। ठीक है। टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा मतलब क्या होता है, p अपॉन बी, p अपॉन बी होता है। p अपॉन बी मतलब p मतलब 3 और b का मतलब 4। इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा b अपॉन पी होता है। तो b की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू बोलो बोलो 3। तो इस तरह एक क्वेश्चन आपका एज पर द CBSE हो गया, डन। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आप एग्जाम में करोगे, आपको पूरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर।